दोस्तों, कल रात को हम ओसला गांव पहुंच गए थे, तो हम कल वहीं रुके और अब सुबह होते हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ओसला एक छोटा सा गांव है जिसकी प्राकृतिक पृष्ठभूमि इसकी रहस्यमय पौराणिक कथाओं से पूरी तरह मेल खाती है। इस गांव में भगवान शिव को समर्पित सोमेश्वर मंदिर भी स्थित है। इस मंदिर की लकड़ी की नक्काशी, अनूठी वास्तुकला इसे बहुत ही खास गांव बनाती है। ओसला गांव में दुर्योधन मंदिर भी स्थित है और यह भारत का एकमात्र कौरवों को समर्पित मंदिर है। दोस्तों, हम ओसला से थोड़ा आगे आ गए हैं। ये जो नीचे आपको दिख रही है सीमा गांव है और यहीं से दो रास्ते कटते हैं। एक रास्ता आपको हरकीदून लेकर जाता है और एक आपको रैनसारा झील की तरफ लेकर जाता है। ओसला से रैनसारा झील तक का 8 किलोमीटर का ट्रैक गोविंद राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है, जो जंगली फूलों खासकर आर्किड से भरा हुआ है। बंदरपुर पर्वतमाला, हरे भरे स्वर्गारोही पर्वत, छोटे छोटे गांव से होकर बहती टॉस नदी और स्थानीय चरवाहों से भरे विशाल चारगाह आपको माउंट कालानाग की तलहटी में 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हेमनद झील तक लेकर जाता है। तो दोस्तों देखिए कितनी प्यारी जगह है ये। इससे मेरे पूरी नदी आ रही है, बैठ कर रही है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं दुनिया भर के ट्रैकर्स को अपनी ओर आकर्षित करती है। हिमालय उबड़ खाबड़ रास्तों से लेकर कम इस्तेमाल किए जाने वाले रास्तों तक तथा रोमांचकारी ट्रैकिंग स्थानों से लेकर रहस्यमय स्थानों से भरा पड़ा है। हरकीदून हिमालय के मुकुट का एक ऐसा ही रत्न है। गढ़वाल हिमालय में 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह पालने के आकार की लटकती घाटी बर्फ से ढकी चोटियों और अल्पाइन वनस्पतियों से भरी पड़ी है। हरकीदून घाटी को देवताओं की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। हरकीदून अपने सुगम्य मध्य भूभाग के साथ साथ ट्रैकिंग करने वालों के लिए एक आदर्श स्थान है। हरकीदून में ज़्यादातर समय स्वास्थ्यवर्धक मौसम रहता है। अप्रैल से जून और सितंबर से दिसंबर आपके ट्रैक की योजना बनाने के लिए एक आदर्श महीने हैं। स्वर्ग के इस द्वार की यात्रा उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून से शुरू होती है। यह ट्रैक आपको देहरादून से 200 किलोमीटर दूर स्थित सांकरी गांव से होकर गुजरता है। स्वर्गारोहिणी शिखर टॉस नदी की घाटी में 1950 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस अनोखे गांव को एक मनोरम पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है। ट्रैकिंग सीजन के दौरान सांकरी में काफ़ी चहल पहल रहती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत से ट्रैक हैं जो आपको आत्म शांति से भर देंगे, जैसे हरकीदून, केदारकांठा, बाली पास और बरासू दर्रा आदि। ये सभी ट्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले सांकरी आना पड़ेगा। सांकरी से 10-11 पहाड़ी मोड़ों वाला एक समतल रास्ता है जो आपको तालुका तक लेकर जाता है। यहाँ आप जीप या पैदल भी पहुँच सकते हैं। तालुका एक बहुत सुंदर गांव है। यहाँ आपको खूबसूरत लकड़ी और पत्थर के घर देखने को मिलते हैं। तालुका में पक्षियों, मछलियों और तितलियों की अद्भुत विविधता देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हुए यह ट्रैक आपको छोटे छोटे गांव जैसे धारकोट, गंगाड़, चिलूरगढ़ होते हुए ओसला लेकर जाता है। ओसला से लगभग 14 किलोमीटर का एक रास्ता आपको आपके अंतिम गंतव्य हरकीदून या देवताओं की घाटी तक लेकर जाता है। धीमी चढ़ाई के साथ हरकीदून तक जाने वाला रास्ता आपको झिलमिलाते बर्फ से ढके पहाड़ों, हरे भरे देवदार के जंगलों, जगमगाती नदियों और विविध वनस्पतियों और जीवों के अवास्तविक दृश्यों से रूबरू कराता है। एक खड़ी चढ़ाई आपको बेहद अनोखे दृश्य से रूबरू कराती है, जो आपको कुछ पलों के लिए स्तब्ध कर देती है। तो दोस्तों, हम ओसला से लगभग 8 किलोमीटर आ गए हैं। रास्ता काफ़ी अच्छा था, कहीं पे प्लेन था, कहीं पे हल्की चढ़ाई थी, पीछे थोड़ा रास्ता स्टीफ था, मतलब 200-300 मीटर एक किलोमीटर लगभग थोड़ा स्टीफ चढ़ाई थी। अभी रास्ता थोड़ा प्लेन हो गया। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर आगे अभी
हर की दून वैली है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे दूसरी बार आ चुका हूँ। पहली बार मैं भी जून के महीने पे ही आया था। उस टाइम पे क्या था, तालुका तक ही रोड थी, तो उसके बाद वहाँ से पैदल आना पड़ता था। तो इस बार तो काफ़ी आगे तक रोड आ गई है। गंगाड़ करके एक गांव है, वहाँ तक अब रोड आ गई है। वहाँ से फिर हम ट्रैक करते हुए कल शाम को हम पहुँच गए थे ओसला गांव। तो कल हमने ओसला में ही रुके और आज सुबह होते ही हम आ गए आगे। तो यहाँ से अब ओसला से फिर हर की दून के लिए निकले। पर हर की दून वहाँ से लगभग 12-13 किलोमीटर और आगे है। तो ओसला से अभी हम पहुँचे हैं लगभग 8-8.5 किलोमीटर का ट्रैक अभी कर दिया हमने कंप्लीट। अभी यहाँ से 4 किलोमीटर का स्ट्रेट रास्ता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद शायद 1-1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रास्ता बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती इसमें, आराम से इंसान आ सकता है। कहीं कहीं पे हल्की सी स्टीप मिलेगी आपको और अधिकतर प्लेन ही है। वहाँ पे नदी के साथ साथ चलते रहो और बढ़िया है। अभी हमारे साथी लोग वहाँ पे पानी पी रहे हैं, तो देखिए। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा पानी पीते हैं, फिर उसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तब तक आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ मैं। ये है यहाँ का व्यू और यहाँ पे हम पानी भर रहे हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आराम से खिंच जाएगा पानी। पिए जो अच्छे पानी। यहाँ पे एक बारी में एक आदमी पार कर सकता है, इसलिए एक आदमी आगे चला गया, दूसरा जाएगा। थोड़ा कच्चा सा पुल है, ये जुगाड़ कर रखा बस इस फट्टे। यहाँ पे ये एक रेस्ट पॉइंट है। अभी तो दुकानें सारी बंद हो रखी है, लेकिन जब सीज़न होता है तब ये खुला रहता है। तो यहाँ पे खाने पीने का आपको सामान मिल जाएगा। और ये झरना देखिए कितना प्यारा लग रहा है ऊपर से गिरता हुआ। बर्फ से ढके पहाड़ या हरे भरे घास के मैदान अपनी अद्भुत सुंदरता के साथ हर की दून गर्मजोशी से आपका स्वागत करता है। नीला आसमान और हरी भरी हरियाली के बीच में बहती कलकल करती नदी कैलेंडर में कैद एक दृश्य जैसा है। इस जगह की शांत सुंदरता में डूब जाइए। बंदरपूंछ और स्वर्गारोहिणी चोटियों के मनमोहक नज़ारों का आनंद लें। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ पौराणिक कथाओं में भी डूबा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि युधिष्ठिर ने इसी मनोरम घाटी से होकर स्वर्ग की यात्रा की थी। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्गारोहिणी शिखर इस धरती पर स्वर्ग का एकमात्र प्रवेश द्वार है। दोस्तों वो देखिए सामने कैंप लगे हुए हैं। आप यहाँ पे भी आप रुक सकते हैं, अगर आपको रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे भी रुक सकते हैं, जहाँ पे वो कैंप लगे हुए हैं। और उसके ऊपर ही थोड़ा सा ऊपर जाके हर की दून वैली आ जाएगा। और ये बहुत ही खूबसूरत सा रास्ता है, बेहतरीन। और ये व्यू देखिए आसपास का, बहुत ही प्यारा। तो दोस्तों अब यहाँ से थोड़ा ही बचा है हर की दून। अभी हम लगभग 11-12 किलोमीटर का ट्रैक कर लिया हमने, लेकिन ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी हवा चल रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। रास्ते में ज़्यादा तकलीफ़ हो नहीं रही है, आराम से आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मेरा तो ये दूसरी बार का ट्रैक है, लेकिन जब पहली बार आया था ना, मुझे इतना खूबसूरत लगा ये कि मेरा मन कहा कि मैं यहीं पे रुक जाऊं। बट क्या करें, घर भी जाना ही था। लेकिन बहुत ही खूबसूरत है सच में। अगर आप यहाँ आओगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा और बहुत प्यारा भी। और सामने ही स्वर्गारोहिणी की चोटियाँ भी दिखती है, बर्फ़ से ढकी हुई, बहुत अच्छी लगती है। और ये पीछे रास्ता है, ये रास्ता आ रहा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। और दोस्तों देखिए नीचे कैंप साइड है, यहाँ पे आप कैंप कर सकते हैं।
और कितनी प्यारी लोकेशन है, पूरी चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, बहुत खूबसूरत। वाह। तो दोस्तों अब यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर ही ऊपर है हरकी दून। अभी यहाँ पे कैंप साइट है नीचे, और यहाँ पे हम पानी भरने के लिए आ रहे थे। तो नीचे झरना दिख रहा होगा, यहाँ पे पानी भर रहा है। सुधीर भाई ये पानी भर रहा है, हमारे साथी वो जा रहे हैं, हमारे 3 साथी आगे कैंप साइट में थोड़ा सा देर बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, और बहुत ही प्यारी हवा चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। मन कर रहा है मैं थोड़ी देर सो जाऊँ। भाग 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 भाग। थोड़ा सा ही बचा है यहाँ से, लगभग 500 मीटर और ऊपर है। अब देखते हैं, वहाँ पहुँच के थकान तो लग गई है, वहाँ पहुँच के थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा खाना खाएंगे, फिर निकल जाएंगे हम 1-2 घंटा बिताने के बाद सीधा नीचे ओसला के लिए। फोटो ले रहे हैं दोस्तों, हम हरकी दून वैली में पहुंच गए हैं। मेरे पीछे जो दूरी है ये पूरी हरकी दून वैली है। वहाँ पर सामने नीचे वो मंदिर बना हुआ है, अभी हम उस मंदिर पर जाएंगे। उसी के बगल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्वार्टर है। अगर आपको यहाँ पे जान पहचान है, आपको रहना है तो आप यहाँ पे रह सकते हैं। और देखिए इस जगह कितनी प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे आके बड़ा ही मज़ा आ रहा है, और नदी कितनी प्यारी लग रही है। साथ में जो ग्रीन सा घास का मैदान दिख रहा है, पूरा बहुत ही प्यारा लग रहा है। और दोस्तों यहाँ से अभी लगभग हम 12 किलोमीटर आए, और फिर 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई थी। पूरा लगभग 13 किलोमीटर का पूरा ट्रैक था, लेकिन ट्रैक बहुत खूबसूरत था, मज़ा आ गया। कहीं कहीं पर थोड़ी हालत ख़राब हुई, लेकिन अभी ट्रैक बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बहुत प्यारा व्यू है यहाँ पर, हिमालय की रेंज देखिए ऊपर क्या प्यारी लग रही है। तो दोस्तों हम हरकी दून वैली में पहुंच गए हैं। ये जो सामने दिख रही है ये हरकी दून वैली है। ये वैली सच में बहुत खूबसूरत है, और यहीं पे एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है। ये मंदिर जिस लोकेशन पे बना है ये सच में बहुत ही खूबसूरत है। आपको सुपिन नदी पार करके इस मंदिर पे आना है, और सुपिन नदी के ऊपर एक छोटा सा लकड़ी का पुल बना है। इस पुल को पार करना है और आप फिर मंदिर पे पहुंच जाएंगे। हम भी मंदिर में पहुंच गए, हमने थोड़ी पूजा वगैरह की यहाँ पे, और अब यहाँ थोड़ा आसपास की जगह थोड़ा घूमेंगे। हरकी दून ट्रैक आपकी आत्मा और मन को तरोताजा करने के लिए
कई आसान गतिविधियां प्रदान करता है। सरगारोहिणी पर्वत के पीछे अद्भुत सूर्योदय देखने से लेकर स्थानीय ग्रामीणों के साथ दोस्ती बढ़ाने, राजसी हिमालय के पीछे सूर्यास्त देखने, तारों से जगमगाते आकाश के नीचे कैंपिंग करने, यह अद्भुत अभियान प्रकृति और साहसिक प्रेमियों के लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। इसके लिए जाइए और जीवन भर के अनुभव का आनंद लीजिए। तो दोस्तों, हमने वैली पूरी घूम लिया है। अब यहाँ से घर जाने का टाइम हो गया है हमारा। देखते कितना टाइम लगता है अभी हमें। अभी हम सीधा ओसला जाते हैं। अगर वहाँ पे उजाला रहा तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर उजाला नहीं रहेगा तो हम ओसला ही रुकेंगे आज। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह को अब अलविदा कहते हैं। बहुत मज़े किए हमने यहाँ पे। जगह बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत। ग्रीनरी ग्रीनरी है चारों तरफ, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे कमेंट में मुझे बताइए कि ये जगह कैसी है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।